अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, धीरे धीरे से ही सही लेकिन अब ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटोमेशन को अपनाया जा रहा है और पंजाब गवर्नमेंट ने सूबे भर के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम वो असूली तौर पर उसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो व्हीकल रूल्स 1969 उसके तहत किसी भी गाड़ी को रजिस्टर करवाने के लिए आपको ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उस कानून में अमेंडमेंट की जाएगी और उसकी जगह पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है। अब इसका एक बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको पहले एक्साइज ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे और वहां पर लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन नादरा ऑफिस होगी तो वहां पर चूंकि एक पूरा डिजिटल सिस्टम है, उसके थ्रू आप बेहतर तरीके से और जल्दी इस अमल को कर सकेंगे। दूसरा, इसमें पहले ये होता था कि ऑनर जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है और वो अपने किसी डीलर या किसी भी तीसरे बंदे के थ्रू अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाता था, लेकिन अब चूंकि बायोमेट्रिक निजाम होगा तो वहां पर जो गाड़ी का ऑनर है उसका होना वहां पर जरूरी है, जिसके जरिए से एक तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि वो बंदा जो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो नादरा के अंदर उसके डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाइड हैं, वो सही है, और दूसरा गाड़ी जो है वो बगैर किसी भी हर्डल के उसके नाम पर रजिस्टर हो सकेगी। इसके साथ इस निजाम को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके जरिए से कोई भी ऑनर या गाड़ी बेचने वाला है वो अपने मोबाइल के जरिए से भी इन हदायत को कंट्रोल कर सकेगा। इससे पहले हुकूमत पंजाब ने 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर गाड़ियों के ट्रांसफर और जो वेरिफिकेशन है उसके लिए बायोमेट्रिक का निजाम जो है उसकी तस्दीक लाजमी करार दी थी, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें तो हुकूमत पंजाब जो है वो इस ज़िमन में बेहतर इकदाम कर रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो डीलर रजिस्ट्रेशन व्हीकल सिस्टम था वो एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसके थ्रू से एक तो जो एक्साइज या नादरा के ऑफिस का बर्ड और ऐसे डीलर्स जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ऑथोराइज्ड हैं वो अब गाड़ियों को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिर गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं उनको यूनिवर्सल किया जाना भी एक बेहतरीन कदम है, जिसमें अब सिटी सेंट्रिक नंबर प्लेट्स जो हैं वो खत्म कर दी गई हैं और पूरे सूबे के लिए एक ही नंबर प्लेट जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और उससे भी ये तफरीक खत्म हो जाएगी कि कौन सी गाड़ी कहां पर रजिस्टर है। इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स अपने जिले के अंदर मौजूद नहीं है तो वो किसी भी नादरा के ऑफिस है वहां पर जाकर भी वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसके साथ जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि किया पाकिस्तान ने अपनी हैचबैक गाड़ी पिकेंटो की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट है उसकी प्राइस में 50,000 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके साथ अब ये गाड़ी 20,49,000 रुपए में दस्तयाब होगी। याद रहे कि पिकेंटो को दो वेरिएंट्स में पेश किया जाता है, जिनमें से एक मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है और दूसरा ऑटोमेटिक, लेकिन जो मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है उसकी प्राइस में रद्दोबदल नहीं किया गया और जो मैनुअल वेरिएंट है वो तकरीबन 19 लाख रुपए में दस्तयाब है। कंपनी ने इसकी कोई भी वजूहात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी कंपनीज की तरफ से मुतअद्दिद बार गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया, तो इस बात का इम्कान मौजूद था कि किया भी अपनी गाड़ी की प्राइसेस में इजाफा कर सकती है। ताहम कीमत में हालिया इजाफे के बाद पिकेंटो का ऑटोमेटिक वेरिएंट अपनी हरीफ सुजुकी कल्टस का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसकी निस्बत तकरीबन 64,000 रुपए महंगी हो चुकी है। यार दोस्तों, पिकेंटो खुसूसियात के लिहाज से मार्केट में मौजूद अपनी हरीफ गाड़ियों की निस्बत बेहतर फीचर के साथ पेश की जा रही है। किया पाकिस्तान ने किया स्पोर्टेज की सूरत में मुकामी मार्केट में बेहतरीन कामयाबी समेटी, लेकिन किया पिकेंटो को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो स्पोर्टेज को हासिल है। बावजूद इसके कि पिकेंटो जो है वो मार्केट की दूसरी गाड़ियों की निस्बत बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ मौजूद है, लेकिन ये अपनी हरीफ गाड़ियों की निस्बत वो मार्केट हासिल नहीं कर पाई। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया तो लोगों का ये ख्याल था कि चूंकि ये एक ओल्ड जनरेशन है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में पेश किया गया उस वक्त ये आलमी मार्केट में 2 साल पहले गैर फाल हो चुकी थी। तो इस तनाजुर में लोगों का यह ख्याल था कि ये गाड़ी जो कल्टस वगैरह है उसकी निस्बत कुछ कम प्राइस में होगी, लेकिन आपने देखा कि इसकी प्राइस जो थी वो कल्टस से ज्यादा रखी गई। उसके अलावा ऐसे कस्टमर जो इस गाड़ी को अपने जाती इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं वो तो इस गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग जो गाड़ी को बाद में फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद होते हैं
तो उन्होंने इस गाड़ी को ज्यादा तसव्वुर नहीं किया और वो ज्यादातर सुजुकी कल्टस की तरफ गए हैं, क्योंकि कल्टस पाकिस्तानी मार्केट में एक लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है और उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू जो है वो फिलहाल पिकेंटो से बेहतर है। लेकिन पिकेंटो ने इन गाड़ियों के लिए मुश्किलात जरूर पैदा की हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जब तक पिकेंटो की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई उस वक्त तक कल्टस की प्राइस भी इंक्रीज नहीं की गई। टोयोटा ने कोरोला का एक और वेरिएंट लॉन्च किया है। टोयोटा पाकिस्तान ने अल्टस 1.6 का एक मैनुअल वेरिएंट लॉन्च किया है, जो कि इससे पहले सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही पेश की जाती थी। आप लोग जानते हैं कि जब कोरोला के 1300 सीसी इंजन वेरिएंट्स वो पेश किए जाते थे तो उसकी वजह से कोरोला की जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन यारिस की आमद के बाद कोरोला की सेल्स इफेक्ट हुई हैं। यही वजह है कि टोयोटा ने उस सेल्स को बेहतर करने के लिए अब एक लो एंड वेरिएंट लॉन्च किया है, जिससे कि कोरोला की सेल्स को कुछ हद तक बेहतर किया जा सकेगा। लेकिन गाड़ी की प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन 1.5 लाख का फर्क है, जिसमें जो नया वेरिएंट है उसमें एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, उसके साथ 15 इंच के स्टील व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा नए वेरिएंट के अंदर ड्राइवर हाइट सीट एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो भी नहीं दिया गया। अब इस मैनुअल ट्रांसमिशन के पीछे क्या कहानी है ये तो टोयोटा ही बेहतर बता सकती है, लेकिन ख्याल ये है कि चूंकि आगे नई जनरेशन को भी लॉन्च किया जाना है तो टोयोटा अपनी इन्वेंट्री में मौजूद जो पार्ट्स हैं उनको सेल करने की कोशिश कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।